सॉरी। यहाँ पे जी इतनी हबस है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। क्या हो गया बाइक को? अभी जो है दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता नहीं करती, अपनी बैटरी भी नीचे आना शुरू हो जाती है। बैटरी जो है सभी जगह। अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम लामो, जहाँ पे आज हमारा आखिरी दिन है और हम लामो को खैर बात कह के यहाँ से फ़्लाइट लेंगे और जाएंगे मोम्बासा, जहाँ पे हमारी रंगीली जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही है ताकि हम अपना अगला सफ़र जो है वो कंटिन्यू करें। लेकिन मसला ये है कि ऊपर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से मैंने अपना प्लान जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसको चेंज किया है। और आज का इरादा ये है कि जैसे हम मोम्बासा पहुँचे वहाँ से अपनी बाइक उठाएँ, हम जाएंगे डियानी बीच में। ये भी जो है वो साउथ की तरफ आता है, ऊपर जो है वो तंजानिया के बॉर्डर की तरफ। वहाँ पे नाइट स्टे करें और उसके बाद आगे जो है वो इंशाल्लाह हो सकता है कि हम तंजानिया के बॉर्डर क्रॉस कर जाएँ। मे भी हम कोस्टल एरियाज़ पहले करके तंजानिया के, उसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ जब जाएँ तंजानिया के बाकी एरियाज़ जैसे अरूशा है, वहाँ से जो है वो बॉर्डर लगता है जो कीनिया में इंटर हो जाएंगे और फिर हम जो है वो अपना रास्ता जो है युगांडा रवांडा की तरफ कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग में बताते रहेंगे। रूम यहाँ का बड़ा मज़े का था, बहुत ही कमाल की यहाँ पे नींद आई है। सुबह सुबह उठी और आप चेक करें ना यार, रूम बालकनी से आपको इतना खूबसूरत व्यू सुबह देखने को मिले तो और क्या चाहिए। तो अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो सामान पैक करते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। हमारा जी ब्रेकफास्ट आ गया यहाँ पे और ब्रेकफास्ट में आज हमारे पास जो है वो कुछ पैनकेक्स हैं, आप देख सकते हैं जी सामने, और साथ में जो है वो फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, पपीता और ऑरेंज है। और साथ में जी हमारे पास मैंगो जूस है। यहाँ पे आई थिंक मैंगो काफ़ी ज़्यादा है कीनिया में, जिसकी वजह से अक्सर सुबह जो है वो मैंगो जूस, ऑरेंज या पैशन फ्रूट का जूस जो है वो मिल रहा होता है। और यहाँ पे हमारे पास जी कॉफ़ी है यहाँ की। तो आज हमारा जो है वो अच्छा नाश्ता होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मुझे दे के गया है जी ऑर्गेनिक शहद भी, तो इसको पैनकेक्स के ऊपर थोड़ा सा डाल लेते हैं। एक चीज़ और हमारे पास जी नाश्ते में ये है समोसे। कल आपको ब्लॉग आपने देखा, उसमें एक आया था हमें समोसे बेचने। आज वो सुबह सुबह उसने आगे मुझे जगा दिया, कहते भाई तेरे समोसे मैं लेके आ गया। मैंने उसे मुझे याद नहीं कि मैंने उसे कहा था कि भाई तू लेके आ जाए। मुझे जो लगता है मैंने उसे ये कहा था कि मुझे अगर भूख हुई तो मैं तुमसे जो वो ख़रीद लूँगा, लेकिन नहीं, वो ले आया और हमने जो उससे समोसे ले लिए। हम लोग जी एक छोटी सी फ़्लाइट के बाद पहुंच चुके हैं मोम्बासा एयरपोर्ट पे। और जैसे ही हम लोग मोम्बासा के पास पहुंचे ना, पीछे जो है वो इतना अच्छा मौसम था, सनशाइन था, हल्के हल्के जो है वो क्लाउड थे। लेकिन मोम्बासा के करीब पहुंचने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है और पिछले 2-3 दिन से चल रही है, क्योंकि जिससे भी मेरी बातचीत चल रही थी वो सारे मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो बड़ी ज़ोरों शोर से बारिशें जो है वो चल रही हैं।
लेकिन खैर अभी निकलते हैं यहाँ से, अपना सामान पिक करते हैं और मोम्बासा सिटी की तरफ जाते हैं और दुआ करते हैं कि थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए ताकि हम जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकें। चलें ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाह ज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे जी, और बहुत अच्छा गुज़रे। इधर मुड़ना है। बारिश यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो गई है, जैसे कि ऑलमोस्ट हर रोज़ ही हो रही है। सुबह जो था बारिश थी, लेकिन उसके बाद मौसम जब क्लियर हो गया था, अभी इतनी तेज़ बारिश नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ फिर से स्टार्ट हो गई है। हम जा रहे हैं जी तंजानिया की तरफ, और आज हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन तकरीबन कोई 50 किलोमीटर का सफ़र करके हम पहुँचेंगे डियानी बीच पे। वहाँ पे रात गुजारेंगे और कल इंशाल्लाह वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि रोड्स जो है ना, मुझे बताया गया है कि हो सकता है कि फ्लड्स की वजह से वो बंद हो। कल तो बंद थी, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि एटलीस्ट मैं उसके करीब तक जाता हूँ, और अगर खुली होगी तो क्रॉस कर जाएंगे कल, अगर ना खुली हुई तो फिर हमें जो वो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से मोम्बासा से मैं जाना चाह रहा था, क्योंकि इधर जो है वो बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, तो फ्लड्स वगैरह आए हुए हैं सिटी के अंदर ना। ओवरऑल ये सिटी मुझे बहुत प्यारी लगी है, खूबसूरत, पुरसकून, नेचर ही नेचर है यहाँ पे। और नायरोबी भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो शोर शराबा है, ट्रैफिक का इशू है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी जो है वो देसी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी इंडियंस बहुत हैं। तो सब लोगों ने जो है, कोई भी कोई मसला था, कोई भी कोई परेशानी थी, उस हिसाब से उन्होंने हेल्प की। तो बहुत शुक्रिया जी सब लोगों का, स्पेशली पाकिस्तानियों के। यहाँ पे गाड़ियों के बड़े बिज़नेस हैं जो जापान से इंपोर्ट करवा के यहाँ पे जो है वो सेल करते हैं। तो पूरे अफ्रीका में है, स्पेशली ईस्टर्न साइड पे, और कीनिया यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट है। बारिश तो हो रही है, लेकिन बारिश के साथ अगर जैकेट पहन लें तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। पसीनों पसीनी हो गया हूँ मैं। अभी हमने जाके आगे से फेरी लेनी है, में भी कोई 2-4 मिनट की हमारी और राइड होगी। ये सामने दिखा रहा है गूगल साहब, यही रास्ता आगे जा रहा है। मोम्बासा आइलैंड है, तो नायरोबी की तरफ से जब आते हैं तो रास्ते में ब्रिज आता है, लेकिन आगे जो तंजानिया की बॉर्डर की तरफ या जो साउथ की तरफ जो भी इनके बीच वगैरह हैं या गांव हैं, उनको विज़िट करने जा रहे हो तो फिर आपको जो है वो क्रॉस करना पड़ता है ये फेरी के थ्रू। ये यहाँ की बिल्कुल फेरी टर्मिनल के सामने जो है वो फ्रूट की मार्केट लगी हुई है। अच्छा रश है यहाँ पे। ट्राई करते हैं साइड से निकलने की, अगर हमें जो है वो जाने दें। I am good, thank you. Now where are you going to stand? Sorry, Put the bag. behind the truck. Yes, behind the car. You push it. Let him go. Why don't you not go with your picture? Okay, thank you. You have lesson, driving license. Sorry. Lesson, driving license. Yes, yes, everything. I'm going to Tanzania. Ah, Yes. let's go there. Wait this car to pass. Okay, thank you. And that's the ballet chicken. Hello. And that's the ballet chicken. And Thank you. चलें जी, देखते हैं कि अभी हमें जो है कितना टाइम लगता है। ओके, थैंक यू। वो कहती है जी आप निकलो, ये गाड़ी वाला जो है ना, इसकी वजह से मुश्किल हो जाएगी, रास्ता कम हो गया। हेलो, हाउ आर यू? सॉरी, फ़ोन। ओके, हम पैसा। थैंक यू वेरी मच। Pay bill.
Motorbike number is done. Okay. हमने जी तकरीबन यहाँ पे डॉलर में बनते होंगे शायद 30 सेंट 40 सेंट बनते होंगे। 100 रुपया पाकिस्तानी करेंसी में बन जाता अगर जो हमने यहाँ पे पे किया। तो हम पैसा में आज मैंने पैसे करवा लिए थे, क्योंकि जब आप यहाँ से सिम लेते हैं ना सफारी कॉम की, तो उसी वक्त उन्हें कह देंगे हमारा पैसा एक्टिव कर दें और उसके अंदर पैसे डलवा लें। तो यहाँ पे छोटी मोटी जो पेमेंट्स होती हैं वो उसी के थ्रू ही होंगी। यहाँ पे कैश एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो मैंने यहीं पे उनको पे कर दिया। यहाँ पे जी इतनी हबस है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पसीनों पसीने हो गए, क्योंकि मैंने डबल लेयर पहन ली है ऊपर बारिश वाली भी। और काफ़ी देर से हम जो बस खड़े हुए ही हैं। 2-4 गाड़ियाँ आगे जाती हैं फिर खड़ी हो जाती हैं, तो बस यही चल रहा है जी यहाँ पे। होपफुली कि वो कह रहे थे कि आपको साइड से निकल जाना चाहिए, लेकिन अब मैं फंस गया इधर और यहाँ से जो है वो निकल नहीं सकता। अभी सामने एक फेरी आई है, मे भी इसमें जो है वो जगह बन जाए। फाइनली जाके जो है ना, मैं कहता हूँ ये इतना मुश्किल काम था इस ह्यूमिडिटी में यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करना ना, वाट लग गई है अपनी। इसमें तो काफ़ी गाड़ियाँ आ जाएंगी। ओ तेरी खैर हो जाए। देखते हैं जी किधर जाना है हमने। क्या हो गया बाइक को? कैन यू लेट पुश पुश? पता नहीं क्या हो गया। या ओ तेरी खैर हो जाए, पता नहीं क्या हो गया बाइक को भाई। इधर एंटर होते ही ना हमारी बाइक जो है वो बंद हो गई है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? लगता है कि यस दिस फाइन। मुझे लगता है इसकी ना बैटरी में तो नहीं कोई इशू आ गया। या अल्लाह खैर करना। थैंक यू वेरी मच। जैसे ही हम इंटर हुए हैं ना, वोल्टेज 12 दे रहा है ऊपर सामने जो है। अभी ना चलो फेरी तक इंतज़ार करते हैं ना, दूसरी साइड पे जाते हैं फिर देखते हैं क्या हो गया। अचानक से बंद हो गई है। ओए मेरी तो जान ही निकल गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। सॉरी, आई डोंट नो, इट जस्ट सडनली स्टॉप्ड। यार बाइक के साथ का मसला है, बाइक ना बंद हो रही है बार बार। और पता नहीं, अब तो मैं साइड पे भी नहीं जा सकता यार, ये क्या हो गया। स्टार्ट तो हो जाती लेकिन दरमियान में ये ना बंद हो जाती है। तो किस वजह से ये हो रही है मुझे नहीं पता। ये देखें ना, यहाँ पे बंद हो गया है अभी जो है। अब यहाँ से ऊपर लेके जाना इसके लिए बड़ा मसला बनेगा। या अल्लाह, साइड पे खड़ी करते हैं कर। ओए होए होए होए, दो तीन वो लोग लगे हुए। बाइक भारी है ना, सामान अभी बांधा हुआ इसके ऊपर। यस, थैंक यू वेरी मच। हाँ, Menyamaza kwa nini? Maji naingia maji. You have gone all the way here. Hii njia ndio ametumia hii. तो दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता नहीं करती, ठीक है। फिर बैटरी भी नीचे आना शुरू हो जाती है। बैटरी जो है अभी जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, मैं इसको थोड़ी देर मैंने बंद किया है ना, इसकी अभी बैटरी होगी 12.1 पे, जो कि ठीक है इस पर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन
स्टार्ट हो जाती है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं इसको जब दोबारा करता हूँ ना, मतलब थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, वो ख़त्म हो जाता है। इसको न्यूट्रल पे डाल के स्टार्ट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, अभी चल तो गई है, अब ये नहीं पता कि इसमें इशू क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू है। इसको मैंने BMW को भी कॉल की थी, वो भी कहते हैं कि बस जी हमें बताएं कोई इशू। बैटरी में इशू नहीं है, पिक भी कर रही है, अल्टरनेटर स्टार्टर में इशू हो सकता है, नो आइडिया। वो इतने लोग वहाँ से फेरी से निकले, और ये जिन्होंने धक्का लगाया था ना मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये कि अगर कोई बंदा आपकी हेल्प करे ना तो आपने उसको पे करना होता है। तो फिर मैंने जी उनको पे किया, उनको तो मैंने खुशी खुशी कर दिया। तो 50 और लोग भी आ गए, ये गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। मैंने कहा यार एक तो मैं स्ट्रेस में हूँ, और ऊपर से जो है ना आपको पैसे कहाँ से दूँ, मेरे पास जितने खुले थे वो मैंने सब दे दिए इनको। तो ये है जी यहाँ की दूसरी साइड की मार्केट। उधर सब्ज़ी मंडी भी थी, इधर जो है ये कपड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। बस ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना वो रश वाला एरिया होगा। यहाँ से निकलते हैं ना, एक दो अच्छे काम मैंने किया था इंडिया में। एक दो मैकेनिक्स के ना BMW के वहाँ से नंबर मैंने ले लिए थे कि जिनको डायरेक्ट जो है वो कॉल करें, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा 310 ही इस्तेमाल होती है BMW की। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी इशू होगा ना तो वहाँ पे किसी ना किसी के साथ ना ये आया होगा। खैर एनीवे, अभी हम इंजॉय करते हैं, थोड़ी सी इधर उधर की आपको जो है ना वो लाइव दिखाते जाते हैं, क्योंकि आगे जाके ये थोड़ा सा जो है ना वो हाईवे हो जाएगा, वहाँ पे रश कम हो जाएगा। हमारा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हार्डली जो है कोई 30 किलोमीटर और हमने जाना है। यहाँ पे हमने नाइट स्टे करनी है। अभी बहुत सारे लोग करेंगे अबरार भाई नई बाइक ले लें। यार ये बाइक बहुत सही चल रही है। छोटे मोटे मसले जो है ना वो आते रहते हैं। मेरा मसला ये है कि मुझे खुद नहीं पता अगर कोई इशू आता है कि ये इशू क्या है। यहाँ पे मोटरसाइकिल के ऊपर लोगों ने ये छतरियाँ लगाई होती हैं धूप से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए, और ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी और जगह पे मैंने ये देखा है। ये फ़र्स्ट टाइम कीनिया में, अफ्रीका में जब मैं आया हूँ ना, तो नायरोबी में भी था और इस पूरे एरिए में भी। चलें, अब लगता है कि हमें ना खुली रोड मिल जाएगी। तो आप देखेंगे पूरे रास्ते आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मसाजिद नज़र आएंगी यहाँ पे। ये पूरा कोस्टल एरिया जो है ये मेनली जो है वो मुस्लिम है। यहाँ के गांव चेक करें आप, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी जंगल में रह रहे हो। इतनी माशाल्लाह यहाँ पे नेचर है, हर तरफ जो है वो ग्रीनरी है। स्पेशली क्योंकि बारिशें भी जो है वो हुई हैं, जिसकी वजह से सब ग्रीन हो गया है।
हम लोग जी ऑलमोस्ट डियानी बीच पहुंचने वाले हैं। यहाँ से कोई 7-8 मिनट की हमारी जो है वो और राइड रह गई है अपने होटल तक। कीनिया की तकरीबन 50 मिलियन के आसपास आबादी है और ये जो कोस्ट के साथ साथ वाला एरिया है ना, यहाँ पे पूरा जो है वो भरा हुआ है। तो अभी हमने जितने भी 35-40 किलोमीटर किए हैं, ऑलमोस्ट सारे रास्ते ना छोटे छोटे गांव जो है वो आ रहे थे। कोई ऐसा स्पॉट नहीं आया जहाँ पे कोई ना हो। All your life? The last 4 years. Oh, welcome. You show me a little bit. Thank you. आज मैंने एक अपार्टमेंट बुक किया है। यहाँ पे रिज़ॉर्ट्स वगैरह बहुत थे, लेकिन ये मुझे जो है वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन लगी और काफ़ी जो है चीप ऑप्शन लगी थी। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना अपार्टमेंट का एक टूर दे देता हूँ। ये है जी इसका ड्राइंग रूम और यहाँ पे जो है वो एक टेबल और चेयर दिया है अगर डिनर वगैरह यहाँ पे करना हो। पीछे जो है इसका काफ़ी अच्छा और वेल इक्विप्ड किचन है। कुछ भी अगर मैंने बनाना हो यहाँ पे तो वो बना सकता हूँ। बाकी ये है कि यहाँ पर उन्होंने फ्रेश वाटर, चाय, कॉफ़ी, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो दे दी हैं, प्रोवाइड कर दी हैं। और चेक करें कि कितना खूबसूरत जो है वो इसको डेकोरेट किया गया है। स्पेशली जो है ना यहाँ पे पौधे वगैरह जो वो काफ़ी ला के रखे गए हैं। टीवी भी है, इंटरनेट भी यहाँ पे भी चल रहा है। और ये है जी यहाँ का रूम, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो डेकोरेट किया गया है। बाकी यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो जाली जो है वो साथ में लगा के दे दी है, इन केस अगर यहाँ पे भी मच्छरों वगैरह का इशू हो। एसी नहीं है, लेकिन बाहर से जो है ना बड़ी ठंडी अच्छी हवा आ रही है। पंखा लगा हुआ है यहाँ पे। ये अपार्टमेंट मुझे जी इंतहाई सस्ता मिला, तकरीबन कोई $17 बनते हैं। booking.com से मैंने इसको बुक कर लिया था। बाकी रिज़ॉर्ट्स वगैरह थे वो $40 से लेके $100-150 के आसपास थे। अराउंड $50 जो है वो मेरा बजट है यहाँ पे। तो कभी जो है वो $70-80 चला जाता और कभी जैसे आज है वो $17-18 थे। लेकिन इसके मैंने रिव्यूज़ वगैरह ऑलरेडी पढ़े थे और लोगों ने काफ़ी इसकी तारीफ़ की हुई थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि हम 1 या 2 रातें, डिपेंडिंग ऑन वेदर जो है वो अभी भी बाहर जो है वो बारिश हो रही है, लेकिन बहुत ही पुरसकून जगह। और यहाँ से हार्डली जो है वो 100 मीटर का डिस्टेंस है बीच तक, जहाँ पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे 1-2 और हिस्टोरिकल जगह वो विज़िट करेंगे और आप लोगों को दिखाएँगे वो भी। Hi brother, so I have to go to Congo Mosque. You're going to Congo Mosque? Yeah. Okay. How much? Would you like to pay how much? 400? Sorry? 400? 400. This is not far. Would you like to pay how much, my friend? How much it should be? 200. 300 is okay. 300 is okay. Okay. हम लोग जी अभी निकले हैं अपने रूम से और यहाँ पे जो है वो मोस्टली टुक टुक चल रहे हैं, तो सोचा कि बाइक को ज़रा रेस्ट करवाते हैं, टुक टुक लेते हैं और जाते हैं कॉन्गो मॉस्क। आपको दिखाते हैं, यहाँ की बड़ी हिस्टोरिकल मस्जिद है और बीच के बिल्कुल साथ एरिया है। ये है जी कॉन्गो मस्जिद, जो कहते हैं कि तकरीबन 1000 साल पुरानी मस्जिद है। अभी मैं चल के आपको अंदर से मस्जिद दिखाता हूँ। अभी भी आप बाहर आएंगे तो आपको ये जो इसका मेन हॉल है ना, ये पुराना वाला है। इसके साथ एक और नया हॉल है, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। बाहर आपको कुछ स्ट्रक्चर जो है ना वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कॉन्गो मस्जिद इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्ट लाइकली इसके साथ जो दरिया गुज़रता है ना, जो जाके यहाँ पे समंदर में गिरता है, उसको कहते हैं कॉन्गो रिवर।
तो क्योंकि उसके बिल्कुल साथ है ये मस्जिद, हो सकता है कि स्पेस पे इसका नाम भी जो है वो कॉन्गो मस्जिद बन गया, लेकिन यहाँ पे कोई और है नहीं कि जिससे जो है ना मैं पूछ के ये वेरीफाई कर सकूँ। बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है जी, उसके 4 दरवाजे हैं और अभी हम एक दरवाजे से इंटर होते हैं और आपको अंदर से चल के दिखाते हैं कि कैसे अंदर से दिख रही है मस्जिद। बड़ी ही सिंपल सी, और जैसे आप इंटर होते हैं आपको दीवारों से आइडिया हो जाता है कि ये बहुत ही हिस्टोरिकल और पुरानी मस्जिद है, जिस तरह का इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है। यहाँ पे जो दरमियान में 3 पिलर हैं और बस इतना ही इसका जो है वो मेन हॉल का। दूसरी तरफ एक और छोटा सा हॉल है, लेकिन वो जो है वो बंद हुआ है। तो इस तरफ जो है वो कुछ कारपेट्स वगैरह पड़े हुए हैं जो बारिश की वजह से बाहर से आई थिंक उठाए गए हैं, काफ़ी जो है वो गीले हैं। और अभी हम चलते हैं मस्जिद से बाहर, तो इस साइड पे आप आएँ तो आपको आइडिया होता है कि ये वाला जो एरिया है ये नया जो है वो बनाया गया है, क्योंकि इस पूरी कोस्ट लाइन पे हज़ारों साल से अरब जो हैं वो तिजारत के लिए आते रहे हैं। जैसे मैंने पीछे आपको मोम्बासा का बताया, आगे जाएंगे हम ज़ांज़ीबार की तरफ और पीछे लामू की तरफ गए थे। तो ये मस्जिद कहती हैं कि अरब जो तिजारत के लिए आते थे उन्होंने ये बनाई है। और इसके बिल्कुल सामने जो है बीच है और इसके चारों तरफ आपको जो है ना बहुत ही पुराने और बड़े बड़े जो है वो बाओबाब ट्रीज़ जो हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि ये बाओबाब जो है वो पूरे अफ्रीका में आपको बहुत सारी जगहों पे नज़र आएगा। देखने में लग रहे हैं कि ये बहुत पुराने हैं और अभी तक मैंने कीनिया में, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और जगह पे ये दरख्त जो है वो देखें। तो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। साथ जो है वो कॉन्गो रिवर है, तो मे भी हम कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी सी अगर हमें जो है वो लोकेशन मिलती है तो बैठ के एंजॉय करते हैं और आप लोगों को जो है ना इस एरिया की खूबसूरती दिखाते हैं। मे भी जो है कुछ लोकल से जो है वो गपशप लगाते हैं। यहाँ पे जी हमारे पास बीच पे मदाफ आ गया है कोकोनट। नॉर्मली जो है वो 50 शेलिंग्स का मिल जाता है, यहाँ पे जो है वो 150 का दे रहे हैं, क्योंकि ज़रा लोकल्स हैं उनकी भी जो है ना वो इनकम थोड़ी सी बन जाती है। सपोर्ट लोकल, यस। ओके। एंड रिच पीपल डजंट सपोर्ट लोकल्स। चलो जी। They make us bad recommendation tourists to do everything in the hotel. Okay. And they grab our plots. This is our grandfather land. What's your name? My name is Karim. Karim. Nice to meet you, Karim. You say your name is? Abrar. Abrar. Thank Yes. you, brother Abrar. So we drink it here from the Yes. natural. No straw plastic is not allowed in the beach. ओके, थैंक यू। Thank you. चलें जी, हमने इसको जो है वो हम पैसा से जो है वो पे कर दिया था। यहाँ पे बैठ के अपना जो है ना मडाफ इंजॉय करते हैं। नॉर्मली मैंने देखा कि मोस्टली लोग जो है ना, क्योंकि ये सारे जो है ना वो इधर आसपास में रिजॉर्ट्स हैं, तो लोकल्स को बिज़नेस की ज़रूरत है। तो कोशिश करता हूँ मैं, और अगर आप भी आएँ तो कहीं पे थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें तो ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनती हैं यार ये लोग, बहुत मेहनत करते हैं। एक नेगेटिव चीज़ भी नोटिस करेंगे कीनिया में कि बहुत ज़्यादा बूढ़े यूरोपियन जो है ना वो मर्द हज़रात और ख़वातीन यहाँ पे जो है वो यंग अफ्रीकन्स जो 15 साल से लेके 20-22 साल के होंगे ना, उनके साथ घूम रहे होंगे। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे जो है वो काफ़ी नज़र आएगी। उसमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं।
और डिनर करने के बाद जी हम लोग अब वापस पहुंच चुके हैं अपने रूम में। आज हमने खाया है जी सी फूड पिज़्ज़ा, बहुत ही अच्छा बना हुआ था, स्पेशली क्योंकि यहाँ का सी फूड जो है वो बहुत आला है, बिल्कुल सामने जो उसी से पकड़ के लेके आते हैं और प्राइसेस भी ठीक हैं। आज हमने आई थिंक इस पिज़्ज़े के कोई $7 के आसपास जो है वो पे किए होंगे। तो अभी हम आराम से जी रेस्ट करते हैं, दुआ करते हैं कि अगला हमारा सफ़र भी अच्छा गुजरे। अगले व्लॉग में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तंजानिया का बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर दें, जो आपको दिखाएंगे। बाइक को मैंने चेक किया है, बाइक में कोई इशू नहीं है। पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि बारिश में हम काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी जगह को पानी वगैरह गया हो जिसकी वजह से थोड़ा सा कोई कनेक्शन लूज़ हुआ होगा। मैंने तो जितने एक्सपर्ट्स हैं उनको कॉल करके अपना जो मसला था वो बताया, तो उसके बाद खैर बाइक जो है वो बिल्कुल सेट चल रही है। अभी भी मैंने चेक किया है, तो दुआ है कि ऐसे जो हमारा सफ़र जो है वो अच्छा चलता रहे और आप लोगों के साथ जो है ना मैं अफ्रीका से अच्छी वीडियोज़ जो है वो बना के शेयर करते रहें। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।